दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे हिंदी में और हिंदी में हमारा टॉपिक होगा शब्द। ठीक है, तो छोटा सा नाम है इसका शब्द, लेकिन बहुत बड़ा टॉपिक है आपका, जिसमें बहुत सारी चीजें आएंगी और मैं कहूं कि यहां से बहुत एक बड़ा हिस्सा हम हिंदी का कवर करेंगे। तो आप लोग समझते चलिएगा और शब्द के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हम लोग और समझते हैं कि शब्द क्या है। शब्द यानी पहली बात हम समझेंगे कि शब्द क्या है। जैसे मैं कहूं, आपने परिभाषा सुनी होगी, वर्णों के ऐसे समूह का जिसका कोई अर्थ हो उसे क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे मैं कहूं एक लिखूं मैं क, एक लिखूं मैं ल और एक लिखूं मैं म। ये कुछ वर्ड है हमारे, ठीक है, और इनको मिला दिया जाए तो, और इन तीनों को मिला के हमारा क्या बन जाएगा? कलम। क्या बन जाएगा? कलम। तो ये समूह कैसा है? सार्थक समूह है। ठीक है, तो एक समूह निरर्थक भी हो सकता है जिसका कोई अर्थ ना हो। ठीक है, जैसे मैं ल प्लस म का योग कर दूं, ठीक है, नहीं समझ में आएगा क्या है। तो शब्दों के वर्णों के ऐसे समूह हो सकते हैं जिसका कोई अर्थ हो, जिसका अर्थ ना हो। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? शब्द यानी कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, उन्हें क्या कहते हैं? हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो आज हम बात समझेंगे। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैं कहूं एक शब्द में लिख रहा हूं ज और एक लिख रहा हूं मैं ला, एक ज और एक ला, दोनों को मिला के रख दिया तो क्या आ जाएगा? हमारा जल। क्या आ जाएगा? जल। तो यहां पर क्या है? ज क्या था? वर्ड था। ल क्या था? वर्ड था। इनके कोई भी अर्थ नहीं है, लेकिन आपने देखा कि ज और ल को मिलाकर क्या बना? जल। इसका क्या है? अर्थ है। तो यानी शब्द क्या है? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है? शब्द। तो आप ध्यान रखेंगे, शब्द के बारे में एक पॉइंट लिखेंगे, भाषा की, भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी सार्थक इकाई, सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन है? आपका शब्द। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? अक्षर। क्या है? आपके अक्षर। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है आपकी? तो वो है आपकी शब्द। क्या है? आपकी शब्द। तो चलिए हम आज शब्द के बारे में समझना चाहेंगे। शब्द दो तरीके के होते हैं, एक सार्थक और एक निरर्थक। ठीक है, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आना। इनसे हम टाइप पर समझते हैं और टाइप से यहां से क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो उन पर हम एक बार चर्चा करते हैं कि शब्द। ठीक है, शब्द के प्रकार की अगर हम बात करें तो शब्द के प्रकार, शब्द जो है वो कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। ठीक है, एक बार आप समझे गौर से, बड़ी ही खतरनाक बातें यहां से आपकी आने वाली हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहला हम लोग देखेंगे वो होगा हमारा बेकार। बेकार या, बेकार या परिवर्तन, बेकार या परिवर्तन के आधार, बेकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के भेद कितने होते हैं? 2। ठीक है, बेकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद होते हैं 2, नंबर ए और एक नंबर बी। ए यानी कि किन्हें? यानी कि 2 प्रकार के, एक बेकारी शब्द, एक होते हैं बेकारी शब्द और एक होते हैं आपके अविकारी शब्द। बेकारी और एक अविकारी शब्द। दूसरी बात, बेकारी शब्द यानी कि अभी हम डिटेल में बात करेंगे बेकारी के बारे में। बेकारी यानी कि जिनमें लिंग वचन काल कारक के प्रभाव में आकर उनमें क्या हो जाता है? परिवर्तन। अविकारी काल वचन लिंग आदि के आधार पर कोई भी परिवर्तन ना हो, कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक है, तो अगला हम दूसरा प्रकार देखेंगे शब्द का। तो विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? 2।
अगला हम देखेंगे उत्पत्ति। उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द के भेद, आधार पर शब्द के भेद। तो उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द के भेद कितने देखेंगे हम? 5। कितने देखेंगे? 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कौन कौन से 5 होते हैं। एक बार हम समझते हैं। उत्पत्ति उद्गम के आधार पर शब्द के कितने भेद? 5। पहला होता है तत्सम। तत्सम को तोड़ेंगे, तत् प्लस सम। तत् में उसके, सम में समान, यानी कि संस्कृत के समान, यानी जो सीधे संस्कृत से उठाए जाते हैं। दूसरा आप देखेंगे तद्भव। तद्भव, तद्भव का संधि विच्छेद करेंगे तो इसका भी बनेगा आपका तत्। ठीक है, तद्भव एक बार समझा देता हूं ताकि आखिर हम बाद में भी समझेंगे जब तद्भव और तत्सम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे आप तोड़ेंगे तो ये तद प्लस भव, और ये क्या है? द। तद का कोई अर्थ नहीं होता है। तीसरा किस में बदल जाता है? पहले में, तो क्या हो जाएगा? तत् प्लस भव। तत् में से उससे, भव में से उत्पन्न हुआ हो। किससे उत्पन्न हुआ हो? संस्कृत से। यानी कि संस्कृत में कुछ परिवर्तन करके उनका प्रयोग किया जाने लगा है। और आपके जो हिंदी में वर्तमान में, जैसे मैं कहूं अग्नि, ठीक है, अग्नि कैसा है? आपके संस्कृत का शब्द है, तो तत्सम। अग्नि से ही थोड़ा परिवर्तन करके हमने बना लिया आग, तो आग क्या हो गया? हमारा तत्सम। अगर नहीं समझ में आ रहा हो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं तत्सम और तद्भव। ठीक है, तीसरा और एक होता है आपका, ठीक है, तत्सम तद्भव। अगला हम पढ़ेंगे देशज। देशज या देशिस। देशज यानी कि देश में क्या लिया हो? जन्म लिया हो। देशी शब्द, ठीक है, जिनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ भी ज्ञात ना। एक हम पढ़ेंगे विदेशी शब्द। विदेशी शब्द। और 5वां हम पढ़ेंगे एक संकर शब्द। संकर जो 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनते हैं वो क्या होते हैं? संकर शब्द। ठीक है, तो संकर के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। यहां से भी मैं कहूं, अगर मूल देखा जाए उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द के मूल भेद कितने होते हैं? 4। मूल भेद कितने होते हैं? 4। तो उसमें हम संकर शब्द को शामिल नहीं करते। क्यों? क्योंकि संकर शब्द 2 भाषाओं से मिलकर ही बनते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलकर बनते हैं, वो क्या होते हैं? संकर शब्द। तीसरा हम प्रकार देखेंगे रूढ़, सॉरी, अगला तीसरा प्रकार हम देखेंगे रचना। रचना, रचना या बनावट के आधार, बनावट के आधार पर शब्द के भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ए, बी और एक होता है सी। ठीक है, ए यानी कि एक होता है रूढ़, एक होता है आपका यौगिक, यौगिक, एक होता है योग रूढ़, एक क्या होता है आपका? योग रूढ़। अगली हम बात करते हैं और अगला समझते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ क्या है? ठीक है, चौथा हम देखेंगे अर्थ के आधार। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 4। ए, बी, सी, डी। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं एक बार समझते हैं। एक आपने सुना होगा समानार्थी।
समानार्थी जिन्हें पर्यायवाची कहते हैं। समानार्थी शब्द एक होते हैं विपरीतार्थी या विलोम शब्द, विलोम शब्द एक होते हैं आपके अनेकार्थी शब्द, और एक आपको मिलेंगे एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द। तो ये शब्द के 4 प्रकार हैं, ठीक है। विकार या परिवर्तन के आधार पर, ठीक है, उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर। इसमें भी विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद कितने? 2, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द के भेद कितने? 5। मूल कितने रहेंगे? 4। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और 5वां संकर। मूल देखा जाएगा तो संकर को काउंट नहीं करेंगे। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद 3, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद 4, समानार्थी या पर्यायवाची, विलोम शब्द या विपरीतार्थी, अनेकार्थी, एकार्थी। ठीक है। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो विकार या परिवर्तन के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? 2। ये आप नोट कर लेंगे यहां से, ज्यों के त्यों जो लिखा है मैंने, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे और मैं इसे रफ कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। देखिए, अब हम समझते हैं भैया क्या बातें हैं। विकारी शब्द और अविकारी शब्द को एक बार समझते हैं। विकारी शब्द वे जो लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। अविकारी शब्द अ का मतलब नहीं, विकार का मतलब परिवर्तन, जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर परिवर्तन ना हो या प्रभाव से परिवर्तन ना हो। ठीक है। तो जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक, लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते, परिवर्तित नहीं होते। जो शब्द लिंग, वचन, काल, कारक आदि के प्रभाव से परिवर्तित नहीं होते। एक बार मैं समझाता हूं, समझिए। जैसे मैं एक यहां पर वाक्य लिख रहा हूं, ठीक है, वह जाता है, वह जाता है। ठीक है। या मैं कहूं राम जाता है, मैं कहूं लड़का जाता है, मैं कहूं लड़की जाती है। तो आप देखेंगे यहां पर क्या है? जाता। जाना क्या है? क्रिया। ठीक है। वह जाता है, क्या किसको दर्शा रहा है? तो आप कहेंगे भाई साहब पुरुषवाचक। राम जाता है, ठीक है, जाता है। जाती है कौन? लड़की। तो जैसे ही आपने लिंग परिवर्तन किया तो इस क्रिया में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। यही जब परिवर्तन हो गया तो क्रिया कैसी हो गई? विकारी शब्द। मैं कहूं यह लिख दो मैं वह जाते हैं, तो आप कहेंगे ये तो बात गलत है। वह जाते हैं, क्रिया को आपने क्या किया? परिवर्तित। तो ये सर्वनाम भी क्या हो जाएगा? परिवर्तित। क्या करना पड़ेगा? वे जाते हैं। तो इनमें क्या पड़ रहा है? लिंग, वचन के आधार पर क्या हो रहा है? परिवर्तन। वे, वह एक वचन से बहुवचन किया तो क्रिया भी क्या हो गई? बदल गई आपकी। तो यहां पर क्या हो रहा है?
तो आप देखेंगे कि यहां पर आपके लिंग वचन काल कारक पर क्या पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे वे जो लिंग वचन काल कारक आदि के बदल जाते हैं। जैसे मैं यहां पर लिख दूं राम और श्याम, जाते हैं, या तो मैं राम और श्याम जाते हैं लिख दूं, राम और श्याम जाते थे, तो और में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, लिंग लाएं, कुछ भी लाएं, वचन लाएं, काल लाएं, कारक लाएं। ठीक है, मोहन और सोहन जाते थे, ठीक है, लड़का और लड़की जाते हैं, ठीक है, तो और में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, राधा और रानी जाती हैं, ठीक है, तो यहां पर क्या देख रहे हैं, और हमेशा वही रहेगा, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसीलिए ये कैसे माने जाते हैं, अविकारी। इनमें परिवर्तन हो जाएगा, इसीलिए ये कैसे होते हैं आपके विकारी। एक बार मैं इसे हटा रहा हूं और आप लोग हेडिंग डाल लेंगे अब विकारी शब्द। ठीक है, तो डिटेल में जो चर्चा करेंगे हम वो विकारी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विकारी, ठीक है, शब्द में भी हमारा आज जो टॉपिक चलेगा वो कौन से शब्द होंगे, विकारी। विकारी शब्द, कौन से हम शब्द पढ़ रहे हैं आज, विकारी शब्द। तो विकारी शब्द की भी बात करूं मैं, तो विकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। विकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और एक आपका होता है क्रिया। तो आप ध्यान रखेंगे विकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और इन्हें हम इसी क्रम में पढ़ेंगे, पहले आज हम पढ़ेंगे संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण और फिर हम पढ़ेंगे क्रिया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं संज्ञा पर। ठीक है, तो ये प्रकार आप लिख लेंगे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4। तो अगला टॉपिक आप हेडिंग डाल लेंगे संज्ञा शब्द या संज्ञा। ठीक है, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कौन सा, संज्ञा। कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, संज्ञा। संज्ञा के भी कितने प्रकार होते हैं, 5 या फिर आपके कितने, 3। ठीक है, संज्ञा भी कितने प्रकार की होती है, 5 या 3। एक बार समझते हैं संज्ञा। संज्ञा शब्द को आप तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सम प्लस ज्ञा। क्या मिलेगा, सम प्लस ज्ञा। सम का मतलब होता है सभी, ठीक है, सभी। ज्ञा का मतलब होता है ज्ञात। ठीक है, यानी कि सभी ज्ञात नामों को ही क्या कहा जाता है, संज्ञा। या किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ, भाव के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा। आपके पास जो भी चीजें हैं चारों तरफ, ठीक है, आपके जो भी रूम में है, ठीक है, पंखा लगा है तो उसका नाम क्या है, पंखा। एक चीज है तो उसी का नाम क्या है, पंखा। तो पंखा क्या है, संज्ञा। ठीक है, एक आपका नाम होगा, ठीक है, तो आपका नाम क्या है, जो भी आपका नाम है वो क्या है, संज्ञा। ठीक है, आप कौन है, लड़का है तो लड़का क्या है, संज्ञा। आप लड़की हैं तो लड़की क्या है, संज्ञा। ठीक है, कोई बूढ़ा व्यक्ति मिल गया तो बूढ़ा क्या है आपके, ठीक है, लेकिन बूढ़ा यहां पर देखेंगे तो बूढ़ा तो आपका, आप कह सकते हैं कि बूढ़ा व्यक्ति विशेषण में जाएगा। ठीक है, बूढ़ा क्या हो जाएगा आपका, विशेषण। जो बूढ़ा व्यक्ति है उसका जो नाम है, ठीक है, या आपके घर में कोई और अन्य सदस्य उनके जो नाम है वो क्या है, संज्ञा। किसी देश की बात की जाए तो देश क्या है, संज्ञा। देश का कोई नाम है तो क्या है आपका, संज्ञा। ठीक है, तो अर्थात जो भी ज्ञात नाम है सारे के सारे क्या है आपके, संज्ञा। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान देंगे सभी ज्ञात नाम, पंखा, कूलर, फ्रिज, ठीक है, लाइट दिखाई दे रही है, बल्ब, सारी चीजें आप देखेंगे जिनके कोई ना कोई नाम है। ठीक है, लड़का, लड़की, बच्चा, ठीक है, तो आप देखेंगे ये सब क्या है आपके संज्ञा शब्द है। ठीक है, तो एक बार मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं। ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, पदार्थ
के नाम को नाम को क्या कहा जाता है? नाम को संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा और कुछ नहीं, संज्ञा बराबर क्या होता है? नाम। संज्ञा इक्वल टू किसी का नाम। ठीक है, सर्वनाम में यहां पर काम आएगा तो आप समझे। ठीक है, देखिए किसी वस्तु, कोई भी वस्तु हो सकती है। ठीक है, जैसे आप कलम से लिख रहे होंगे तो कलम, पुस्तक से पढ़ रहे होंगे पुस्तक। ठीक है, आप, ठीक है, उसके बाद किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है मेज। ठीक है, मेज के बाद आप लिख सकते हैं पंखा, यानी किसी भी वस्तु का। व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति का नाम यानी कि आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं राम, श्याम, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे नाम है, आप सभी को पता है। स्थान की बात मैं करूं, स्थान की नाम, कोई गांव आ जाएगा, शहर आ जाएगा, देश जैसे भारत, ठीक है, चीन, अमेरिका, ठीक है, नेपाल, डॉट डॉट डॉट, अनंत बहुत सारे नाम हो सकते हैं। भाव, भाव के नाम में जैसे मैं कहूं आपके भाव उठना है, जैसे मैं कहूं हंसी, ठीक है, खुशी, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, मिठास, ठीक है, कोई, तो यहां पर ऐसे शब्द क्या हो जाएंगे? भाव। पदार्थों के नाम, ठीक है, क्या आपके पदार्थ, पदार्थ में आप देख सकते हैं घी, ठीक है, जैसे गेहूं, चावल, पदार्थ के नाम आदि जो है वो आपके कैसे आते हैं? संज्ञा से। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें समझना है यहां पर। ठीक है, संज्ञा के 5 या 3 वेद, 5 कब होते हैं, 3 कब होते हैं, एक बार इसे भी समझते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, पदार्थ के नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा। वस्तु में आपके बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख दिया है अभी। ठीक है, लेकिन मैं कहूं इतने से काम हमारा नहीं चलने वाला है, क्योंकि हमें जो है वो आगे और भी समझना होगा। 5 भेद कब होते हैं, 6 भेद कब होते हैं? मैं कहूं तो प्राचीन हिंदी में, प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने मिलेंगे आपको? 5। ठीक है, प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने मिलेंगे आपको? 5। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति, वाचक को बताने वाली संज्ञा को, यानी किसी व्यक्ति के नाम को बताने वाली, कहने वाले शब्द को ही क्या कहा जाएगा? व्यक्तिवाचक। वाचक मतलब बताने वाला, कहने वाला। ठीक है, उसके बाद आपका जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी भी जाति को बताने वाले, जैसे हम कहें हम पढ़ा रहा हूं मैं, तो मैं क्या हूं? लड़का। तो क्या मैं एक ही लड़का हूं? मेरे लड़का यानी कि बहुत सारे पूरे विश्व में क्या है? लड़के। तो पूरी लड़का जाति को बता दिया, तो वहां पर क्या हो गया? आपके जातिवाचक, जाति को बताने वाले। अगला आप देखेंगे भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, यानी कि भाव उठने वाले, भावों को बताने वाले। ठीक है, जैसे मैं कहूं मित्र से मिलकर एक भाव उठा, मित्रता है हमारी। ठीक है, माता के लिए मातृत्व, पिता के लिए पितृत्व, हंसना से आपके लिए हंसी, हंसी जो है, ठीक है, वो क्या है? आपके भाव। मित्रता क्या है? आपका भाववाचक। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे भाववाचक। उसके अलावा आप देखेंगे यहां पर मैं कहूं समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, यानी जो किसी समूह को बताए। ठीक है, समूह यानी कि जैसे मैं कहूं आप देखेंगे पुलिस, तो कोई एक व्यक्ति को, पुलिस में एक व्यक्ति नहीं शामिल है, यानी कि जो भी पुलिस की कैटेगरी में आ गए सब शामिल है। सेना, ठीक है, भीड़, भीड़ में कोई एक व्यक्ति है तो हम उसे भीड़ नहीं कह सकते, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगी? भीड़। समूहवाचक संज्ञा। अगला आप देखेंगे पदार्थवाचक, या जिसे हम लोग कह सकते हैं द्रव्यवाचक,
द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। प्राचीन हिंदी में संज्ञा के, मैं कहूं आधुनिक हिंदी में, आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भी कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। आधुनिक हिंदी में संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3। पहला कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक होता है आपका जातिवाचक संज्ञा, एक होता है आपका भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा है, इन्हें आधुनिक हिंदी में समूहवाचक और जातिवाचक में शामिल किया है। किसे? समूहवाचक और पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। इन्हें किसमें शामिल किया जाता है? इन्हें जातिवाचक का ही क्या माना जाता है? भेद माना जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, प्राचीन हिंदी में संज्ञा के भेद कितने? 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है, और समूह और पदार्थ या द्रव्यवाचक। आधुनिक हिंदी में आप देखेंगे तो समूहवाचक और पदार्थवाचक को किस में शामिल कर लिया गया है? जातिवाचक संज्ञा में ही क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक एक करके टॉपिक को समझना शुरू करते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर ये सारी बातें हटा रहा हूं और आधुनिक हिंदी की जो भी बातें वो मैं करने जा रहा हूं यहां पर। ठीक है, अगला हम जो पढ़ेंगे वो जैसे कि हम लोग समझ चुके हैं, अभी एक एक बात समझनी है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हमारा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। देखिए, एक पहचान में इनकी बताता हूं ताकि आप चुटकियों में सवाल सॉल्व करें। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा? सदैव आपका कैसा होगा? एक वचन। जैसे किसी व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति का नाम, जैसे आपका नाम, जैसे मैंने अभी व्यक्ति का नाम बताया था, मेरा नाम, आपका नाम, किसी का भी नाम। ठीक है, जैसे मैं कहूं व्यक्ति का नाम ले ले, राम, मोहन, सोवन, श्याम, घनश्याम। देश, देशों में नाम ले लें, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ठीक है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान। ठीक है, क्या आप इनके बहुवचन बना सकते हैं? ठीक है, जैसे मैं कहूं भारत, क्या भारत जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क्या इसका बहुवचन बना सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो इसका बहुवचन आप नहीं बना सकते। मैं कहूं आपके, जैसे मैं कहूं नदियों में, अगर नदियां देखेंगे जातिवाचक, नदियों में गंगा उठा लें, ठीक है, क्या गंगा का बहुवचन बना सकते हैं? नहीं। तो यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? तो आप देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कुछ और नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? सदैव एक वचन। क्या होगी? सदैव एक वचन। सदैव कैसी होती है? एक वचन। जातिवाचक, सॉरी, व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसी होगी? सदैव एक वचन। जैसे मैं कहूं लड़का, अब हम बात करेंगे जातिवाचक। लड़का की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो आप कहेंगे लड़के तो बहुत सारे हैं। लड़का घर जाता है, लड़के घर जाते हैं, कैसा हो गया? बहुवचन बना लिया। तो यानी कि जातिवाचक संज्ञा में आप क्या हैं? ये आपके कैसे होंगे? बहुवचन बना सकते हैं। बहुवचन में या बहुवचन बनाया जा सकता है, बहुवचन बनाया जा सकता है। ठीक है, बहुवचन बनाया जा सकता है। बहुवचन क्या है? बनाया जा सकता है। दूसरी चीज यहां पर आप ध्यान देंगे कि एक ही तरह की बहुत सारी चीजें पाई जाएंगी। ठीक है, जैसे मैं कहूं लड़का, तो लड़का एक नहीं, मेरे जैसे या आपके जैसे लड़के तमाम दुनिया में आपके क्या हैं? पाए जाते हैं।
लड़की, नदियां, एक नदी नहीं है बहुत सारी नदियां, नहर, एक नहर नहीं है बहुत सारे, देश एक नहीं है बहुत सारे, ठीक है। तो अगर किसी भी शब्द को हम बहुवचन बना ले रहे हैं तो यानी कि हम उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हंसी, ठीक है, हंसी, मिठास, मित्रता, मातृत्व, पितृत्व, ममता, लड़ाई, पढ़ाई, लिखाई, क्या इनका आप बहुवचन बना सकते हैं? लड़ाई नहीं बना, बहुवचन बना सकते हैं जैसे लड़ाई से लड़ाइयां, लेकिन जैसे ही लड़ाई से लड़ाइयां बना दिया तो आपका फिर लड़ाइयां भाववाचक नहीं रहा, फिर वो क्या बन जाएगा, जातिवाचक। तो ये भाववाचक क्या होगा, एक वचन, ये भी क्या होती है, एक वचन। अगर बहुवचन बना दिया, यदि बहुवचन बनाया, यदि बहुवचन बनाया, यदि बहुवचन बनाया तो वह जातिवाचक बन जाता, जातिवाचक बन जाता, तो वह जातिवाचक बन जाता। अभी इतनी बातें रखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिखा रहा हूं लड़ाई, लड़ाई से आप क्या बना देंगे, लड़ाइयां, लड़ाइयां, ठीक है, क्या बना देंगे, तो लड़ाई तो कैसा है आपका, ठीक है, लड़ाई कैसा है आपका, भाववाचक। लड़ाइयां कैसा है आपका, ये इसका बहुवचन है, तो अब ये क्या हो गया, जातिवाचक, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, जातिवाचक। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें समझते हैं। अब मैं इन दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा, जातिवाचक और व्यक्तिवाचक, ठीक है। अब मैं इसे रब कर रहा हूं, ये बात आप ध्यान रखें, व्यक्तिवाचक सदैव एक वचन, जातिवाचक एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी, ठीक है। तो जिसका एक वचन से बहुवचन बनाना संभव है तो वो क्या है, जातिवाचक, ठीक है। बहुवाचक क्या होगा, एक वचन, इससे बहुवचन बनाया जा सकता है, बहुवचन बना दिया तो फिर भाववाचक नहीं हो जाएगा, फिर क्या रह जाएगा, जातिवाचक बन जाएगा, ठीक है। मैं एक बार इसे रब कर रहा हूं और फिर आगे बढ़, ठीक है। कुछ बातें समझते हैं और हम यहां पर जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को एक साथ लेकर चले। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं वो आप लोग मुझे बताएं। जैसे मैं कहूं, जैसे आपके सामने लिख रहा हूं मैं, जैसे किसी भी किसकी बात करूं, देश, तो देश क्या एक पाया जाता है, नहीं, बहुत सारे देश है, तो देश शब्द क्या है, जातिवाचक, ठीक है। मैं बात करूं राज्य, क्या भारत में कोई एक राज्य है, नहीं, बहुत सारे राज्य पाए जाते हैं, तो यानी कि बहुत सारे राज्य पाए जाते हैं, तो राज्य कैसा है आपका, राज्य कैसा है आपका, जातिवाचक। राज्य से हम राज्यों बना सकते हैं, ठीक है, बना सकते हैं राज्यों, ठीक है। देश से हम क्या बना सकते हैं, देशों बना सकते हैं। अगली मैं बात करूं लड़का, तो आप मुझे बताएं क्या लड़का एक ही है, बहुत सारे लड़के हैं, तो फिर क्या हो गया, जातिवाचक, ठीक है। लड़की, और लड़का का हम क्या बना सकते हैं, लड़के, ठीक है। लड़का से हम आपका क्या एक देखेंगे, लड़की, क्या एक ही लड़की है पूरे दुनिया में, नहीं, बहुत सारी लड़कियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो लड़की का हम क्या बना सकते हैं, बहुवचन क्या है, जातिवाचक। मैं कहूं आपका नदी, ठीक है, क्या एक ही नदी पाई जाती है, नहीं, बहुत सारी नदियां पाई जाती है, तो नदी क्या हो गया, जातिवाचक। उसके बाद में कहूं नहर, नहर क्या आपका एक वचन या बहुवचन, तो नहर तो एक वचन है, बहुवचन बना सकते हैं। नहरें क्या एक नहर पाई जाती है, नहीं, बहुत सारी नहर, क्या हो गया आपका, जातिवाचक। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, देश, राज्य, लड़का, लड़की, नदी, नहर, उसके बाद आप मुझे बताएं, जैसे मैं उठा लूं आपका जिला, क्या एक ही कोई जिला है, नहीं, बहुत सारे जिले पाए जाते हैं। उसके बाद मैं उठा लूं आपका, जैसे मैं कहूं गांव, क्या कोई एक गांव है, बहुत सारे गांव हैं, ठीक है, तो यानी कि बहुत सारे गांव पाए जाते हैं। उसके बाद अगर मैं कहूं कि, ठीक है, मैं उठा लूं आपका वर्ष, क्या कोई एक वर्ष है, नहीं, बहुत सारे वर्ष पाए जाते हैं, तो यानी कि आपके कैसे बहुवचन बनाए जा सकते हैं। दूसरी बात में कहूं तो ये सारे के सारे क्या बन गए आपके, तो ये जो आपके बन रहे हैं, ठीक है, जिला, नहर, नदी, लड़की, लड़का, राज्य, ये सब कैसे हैं आपके जातिवाचक संज्ञा, कैसी हैं आपकी जातिवाचक संज्ञा, क्या है आपके जातिवाचक संज्ञा।
दूसरी बात यहां पर आप समझें, ठीक है, जैसे मैं कहूं देश, देश में केवल मैं उठा रहा हूं किसे, भारत, किसे उठा लूं मैं, भारत। क्या भारत बहुत सारे हैं? नहीं, एक ही देश है भारत, जिसमें हम लोग निवास करते हैं, रहते हैं, हमारी जान है जो भारत। दूसरी चीज, क्या भारत के हम बहुवचन बना सकते हैं? भारत का भारतों कर सकते हैं? नहीं, यानी कि सदैव क्या रहेगा, एक वचन। तो क्या हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, राज्य। ठीक है, राज्य में कहूं आपका, राज्य में एक उठा लूं मैं, उत्तर प्रदेश। राज्य तो बहुत सारे, क्या उत्तर प्रदेश बहुत सारे पाए जाते? नहीं, एक ही है, व्यक्तिवाचक। लड़का, लड़का बहुत सारे पाए जाते हैं, एक लड़के का नाम उठा लूं मैं, मोहन। तो क्या मोहन में कहूं कोई जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक? तो मोहन का क्या आप बहुवचन बना सकते हो? नहीं, क्या हो गया, व्यक्ति। लड़की, लड़की में मैं किसी एक का नाम उठा लूं, ठीक है, जैसे मैं उठा लूं आपका रानी, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, किसी लड़की का नाम उठा लिया, तो आपका क्या नाम हो गया, लड़की नाम। इसका आप देखेंगे, लड़की के नाम की बात करें, रानी पे मत चले जाना, रानी का रानियां कर देंगे, राजा की बहुत सारी रानियां हुआ करती थी, नहीं, ठीक है, रानी किसी स्पेशल लड़की का नाम करें, या मैं चेंज कर दे रहा हूं, कहीं आप उसे डार्क में ना चले, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, जैसे मैं कहूं श्वेता, ठीक है, तो ये क्या है आपका, अब इसका आप बहुवचन नहीं बना सकते। नदी, नदियां बहुत सारी हैं, ठीक है, अब एक नदी उठा ले हम भारत की, गंगा, क्या गंगा बहुत सारी है? नहीं, गंगा एक ही है, ठीक है। नहर, नहर बहुत सारी है, हम एक उठा ले, इंदिरा गांधी नहर, तो इंदिरा क्या, गांधी नहर क्या है, एक ही नहर है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका व्यक्तिवाचक। जिला, बहुत सारे जिला हैं, ठीक है, बहुत सारे जिला हैं, हम एक जिला उठा ले, कोई मान लीजिए हम लोग उठा ले रहे हैं आगरा, तो आगरा क्या हो गया आपका, एक ही जिला है, आगरा बहुत सारे नहीं है, तो ये क्या हो गया व्यक्तिवाचक। गांव, गांव बहुत सारे हैं, ठीक है, गांव कैसे, बहुत सारे हैं, ठीक है, और कोई हम एक गांव उठा लें स्पेशल, ठीक है, मान लीजिएगा मानपुर उठा लिया हमने, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका, ठीक है, जैसे गांव उठा लिया हमने मानपुर, ठीक है, मानपुर हो सकता है, जैसे मैं कहूं एक गांव उठा लूं मैं शीतलपुर, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये एक ही गांव है, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, इसका बहुवचन नहीं बना सकते, तो ये क्या हो गया आपका बहुवचन। वर्ष बहुत सारे, मैं कोई एक वर्ष उठा लूं 2024, 2024 तो एक ही वर्ष, अब क्या हो गया आपके, ये आपके क्या हो गया एक वचन। दिन, दिन क्या है, बहुत दिन है, ठीक है, सोमवार, रविवार, इतवार, कोई एक स्पेशल उठा लिया, सोमवार एक ही है, ठीक है, उसका नाम क्या हो गया, वो आपका एक वचन। तो आपके क्या बन जाएंगे, वो आपके बन जाएंगे व्यक्तिवाचक। तो ये सारी जो संज्ञाएं आपने देखी, ठीक है, ये जो आपके देखे, भारत, उत्तर प्रदेश, मोहन, श्वेता, गंगा, इंदिरा गांधी नहर, आगरा, शीतलपुर, 2024, ये सारे क्या बन गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बन गए आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या बन गए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो इस प्रकार आप ध्यान रख लेंगे कि भाई साहब जहां पर क्या हो कि बहुत सारी चीजें पाई जा रही है, या जिन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत चीजों की कंडीशन में अप्लाई कर सकते हैं, या जिन्हें बहुवचन में प्रयोग कर सकते हैं, वो क्या बन जाते हैं, या वे होती हैं आपकी जातिवाचक। एक ही वचन रहना है हमेशा, भारत, उत्तर प्रदेश, मोहन, श्वेता, गंगा, इंदिरा, आगरा, शीतलपुर, 2024, इनके बहुवचन नहीं बना सकते, ये हमेशा क्या रहेंगे, व्यक्तिवाचक। उम्मीद है कि आप लोगों को बात स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा हुई और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा अभी खत्म नहीं हुई, अभी बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ना बाकी हैं, और उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक बार मैं इसे रफ कर रहा हूं और कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं ताकि आप लोग जैसे मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये पूछूं आपसे, भैया बताइए युद्ध, युद्ध व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक? तो आप कहेंगे भाई साहब एक बार विचार करें, युद्ध क्या, युद्ध, युद्ध तो बहुत सारे हुए, या युद्ध को प्रयोग कर लेंगे कि मुगलों और राजपूतों के मध्य अनेक युद्ध हुए थे, ठीक है, तो भारत में आप देखेंगे युद्ध अनेक हुए, तो अब क्या हो गया, युद्ध बहुवचन के रूप में प्रयोग कर लिया, तो अब ये युद्ध क्या हो गया, आप कहेंगे जातिवाचक। युद्ध क्या है आपके, जातिवाचक।
मैं ये कहूं कि भाई साहब कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध, तो अब आप कहेंगे युद्ध कलिंग का तो एक ही युद्ध हुआ था जो अशोक ने लड़ा था, ठीक है। तो अब एक ही युद्ध है, एक वचन ही रहने वाला है, तो अब ये कलिंग का युद्ध क्या बन गया? व्यक्तिवाचक। क्या बन गया? व्यक्तिवाचक। युद्ध क्या बन गया आपका? युद्ध जातिवाचक, और कलिंग का युद्ध क्या बन गया? व्यक्तिवाचक। क्या बन गया? व्यक्तिवाचक। अगली बात मैं कहूं, ठीक है, जैसे मैं कहूं, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं ताकि आप समझ सकें, ठीक है। जैसे आप मुझे बताएं, मैं 2-3 एग्जांपल लिखता हूं बढ़िया बढ़िया। जैसे मैं कहूं भारत में अनेक नदियां बहती हैं, जिसमें अंडरलाइन कर रहा हूं उसे समझना। भारत की प्रमुख नदी गंगा है, ठीक है। लंका का राजा रावण था। भारत में अनेक रावण पाए जाते हैं। सीता राम की पत्नी थी। ठीक है, अगली बात में लिखता हूं और बड़ी ही गजब बात है भैया, समझे। जैसे मैं कहूं चंद्रगुप्त महान राजा था। भारत में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। भारत में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो इस प्रकार आपसे एग्जाम में पूछेगा और अंडरलाइन करके देगा रावण, रावण, सीता, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। ठीक है, देखिए कैसे पहचानेंगे कि भैया जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक बार आप समझ जाएंगे तो उम्मीद है कि कभी भी दिक्कत नहीं। भारत में अनेक नदियां, नदी एक है, आप कहेंगे अनेक है, बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रही है, तो ये फिर क्या हो गया आपका? जातिवाचक। क्या हो गया? जातिवाचक। भारत की प्रमुख नदी गंगा, गंगा एक ही नदी है, व्यक्तिवाचक, और गंगा का बहुवचन नहीं बना सकते, तो गंगा क्या हो गया आपका? व्यक्तिवाचक। क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। लंका का राजा रावण, एक रावण की बात चल रही है जो लंका का राजा था, व्यक्ति के नाम की बात चल रही है, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। यहां क्या है? भारत में अनेक रावण पाए जाते हैं। अब रावण को अनेक के लिए प्रयोग कर लिया, किसी एक पर्सनल नहीं रहा, भारत में अनेक रावण पाए जाते हैं। अब ये बहुवचन के रूप में प्रयोग कर लिया, अब ये हो गया रावण यहां पर है जातिवाचक। तो आप ध्यान रखें, अगर केवल यही लिखा होता कि भाई साहब रावण व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक सदैव व्यक्तिवाचक, यहां क्यों जातिवाचक है? क्योंकि पूरा यहां पर वाक्य के अनुसार बताना है कि जातिवाचक है। क्यों? भारत में अनेक रावण पाए जाते हैं। सीता, सीता कौन थी? राम की पत्नी थी, तो ये क्या है आपके? व्यक्तिवाचक। ठीक है, भारत के प्रत्येक घर में सीता सावित्री पाई जाती हैं, तो अब भारत के प्रत्येक घर की बात चल रही है, वहां पर क्या हो जाएंगे फिर? जातिवाचक। अगली बात समझेंगे, चंद्रगुप्त महान राजा था, तो एक राजा की बात चल रही है चंद्रगुप्त की, तो क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक। क्या हो गया? व्यक्ति। भारत में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, अब एक स्पेशल की बात नहीं चल रही, कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, अब ये क्या हो गया आपका? जातिवाचक। अब ये क्या हो गया आपका? जातिवाचक। तो इस प्रकार आपको चीजों को पहचानना होगा। मैं कुछ बातें और लिखता हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए
बड़ी मजेदार है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसे मैं हटा रहा हूं, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या कोई डाउट है तो वहां पर आप भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आरपी सक्सेस एकेडमी के ही नाम से है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से आप सर्च करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगली बात हम लोग समझते हैं। अगली बात क्या है, जैसे मैं लिख सकता हूं, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, ठीक है। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहां पर कुछ बातें हम समझते हैं। जैसे यहां पर मैं कहूं, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद क्या है? एक शासक थे जो कि व्यक्तिवाचक में आए। भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। अब जयचंद का क्या बना लिया? बहुवचन। तो बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो जयचंदों कैसा हो गया? आपके जातिवाचक। क्या हो गया? जातिवाचक। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट था, तो नेपोलियन एक ही राजा था, उसकी बात चल रही है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक। क्या है आपका? व्यक्तिवाचक। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, अब यहां पर भी नेपोलियन आया, लेकिन किसे कहा जा रहा है? समुद्रगुप्त को कहा जा रहा है। अब यहां पर क्या है? समुद्रगुप्त को उपाधि दी जा रही है, तो यहां पर नेपोलियन आपका क्या है? तो यहां पर नेपोलियन है आपका जातिवाचक। यहां पर नेपोलियन क्या है? जातिवाचक। तो कोई भी उपाधि होगी तो उपाधि को किसमें आपके शामिल किया जाएगा? उपाधि किसके अंतर्गत आएगी? जातिवाचक। किसके अंतर्गत आएगी? जातिवाचक। नेपोलियन क्या है? व्यक्तिवाचक है, लेकिन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जा रहा है, तो अब ये क्या हो गया आपका? अब ये आपका क्या हो गया? जातिवाचक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कुछ बातें और समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूं, आप भाववाचक से भी क्या बन सकती है? जातिवाचक, ठीक है। जैसे मैं कहूं, आपका लिखूं प्रार्थना, ठीक है। जैसे मैं एक लिख दूं प्रार्थना, ठीक है। तो प्रार्थना लिख दूं, एक लिख दूं मैं आपका बुराई, एक लिख दूं मैं बुराई, एक में आपका लिख दूं लड़ाई, एक क्या लिख दूं? लड़ाई। तो प्रार्थना क्या है? भाववाचक है। बुराई क्या है? भाववाचक। लड़ाई क्या है? भाववाचक। लड़ाई क्रिया मत समझना, क्रिया जो है वो लड़ना, लड़ना से क्या बना है? लड़ाई। लड़ाई क्या है आपका? आपके भाववाचक। ये तीनों क्या है? आपके भाववाचक। ये क्या है? आपके भाववाचक। भाववाचक। और ये तीनों कैसे? एक वचन। क्या है आपके? एक वचन। इनका मैं बना दूं, कहूं भाई साहब बहुवचन बना दूं, तो इनका बहुवचन बना दिया तो आप क्या कहेंगे? प्रार्थनाएं। क्या हो जाएगा? प्रार्थनाएं। ये क्या हो जाएगा? बुराइयां। बुराइयां। ये क्या हो जाएगा आपका? लड़ाइयां। क्या हो जाएगा आपका? लड़ाई। तो प्रार्थनाएं, बुराइयां, लड़ाइयां, ठीक है। तो प्रार्थनाएं बहुवचन बना, लड़ाइयां बहुवचन, बुराइयां बहुवचन, तो अब ये क्या बन गए? जातिवाचक। अब क्या बन गया? ये जातिवाचक। अब ये क्या बन गए? आपके जातिवाचक, ठीक है। तो एक बार आप मुझे बताएं कि प्रार्थना, बुराई, लड़ाई क्या थे? आपके एक वचन थे और भाववाचक।
जब भाववाचक का बहुवचन बना लिया तो फिर ये क्या बन गए, जातिवाचक। तो इस प्रकार भी आपके क्या होती हैं, जातिवाचक संज्ञाएं प्राप्त होती हैं। और आज के क्लास में केवल हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक संज्ञा भी 5 प्रकार की होती है, उसे डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम समूहवाचक, द्रव्यवाचक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।